पहली बात तो ये है कि कुछ कुछ बच्चों को मालूम होता है कि मेरे को क्या करना है, तो उनके ऊपर पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं, ये नहीं करना है तुमको, ये करना है। इवन MS धोनी को देख लीजिए आप, कुछ और करता था, रेलवे में सरकारी जॉब करता था, वो क्रिकेटर बन गया। बहुत सारे क्रिकेटर बन गया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, और बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन करते कुछ और है, कुछ और, राइट। क्या जिंदगी में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप 10th पास कर चुके हैं और 11th में अब सब्जेक्ट क्या लेना है वो पता नहीं है? मेरी सहेली ने कॉमर्स लिया, चलो मैं भी ले लेती हूँ। मेरे दोस्त ने मैथ्स लिया, मैं भी ले लेता हूँ। अरे भैया ने तो MBBS कर लिया, चलो मैं भी बायोलॉजी ले लेता हूँ। क्या आप लोगों को देखकर अपने जिंदगी के फैसले ले रहे हैं? याद रखिए, इस पर आपका करियर डिपेंड करता है। और इसीलिए आज का दोस्तों टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू फाइंड योर ट्रू पोटेंशियल, कैसे हम कंफ्यूजन से बच सकते हैं और कैसे ये जो एक भेड़ चाल है उससे हम बचें और एक्चुअल में आपका जो पोटेंशियल है उसको पहचान सके और जीवन में उसी रास्ते पर आगे बढ़ सके। मेरा नाम है जुनैद और ये एपिसोड है मार्गदर्शन से। इसका हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ज़कातदार जी। बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, कंफ्यूजन की जिंदगी चल रही है। मैंने खुद ने ये मिस्टेक करी थी कि मेरे एक फ्रेंड ने मैथ्स ले लिया था, मैथ्स प्लस बायो लिया था, 2 लिया था, मैथ्स प्लस बायो, मैंने भी वो ले लिया था। फिर मुझे उसमें आगे कामयाबी नहीं मिली, फिर मैं बायो पे स्टिक किया और मैंने बायो से BSc वगैरह करने के बाद में आज मैं कुछ और कर रहा हूँ। और ऐसे जीवन में कई एग्जाम्पल होते हैं कि आप करते कुछ और है, फिर बैंक में लग जाते हैं। इंजीनियरिंग कर ली, बैंक में लग गए। कैसे इस कंफ्यूजन से निकला जाए सर, और खासतौर से स्टूडेंट लाइफ में जब बच्चा 15-16 साल का होता है, कंफ्यूजन होता है, बताइए इसका क्या सोल्यूशन है? तो पहले तो मैं शुरू में क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता हूँ। इसने एक शब्द यूज किया, पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं, इज टॉकिंग अबाउट इंक्लिनेशन। तुम्हारा इंक्लिनेशन क्या है, राइट? तो पोटेंशियल की बात अलग है, पोटेंशियल के बारे में हम अलग बात करेंगे, लेकिन हमारा इंक्लिनेशन क्या है? तो इसके लिए साइंटिफिक आंसर ये है कि आजकल के जमाने में साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ टेस्ट्स, राइट? दे आर कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो करके एक ब्यूरो है, बहुत बड़ा ब्यूरो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉम्बे में स्टार्ट किया। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और साइकोलॉजी के स्टूडेंट जो पर्टिकुलरली होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट। वो लोग इसके बारे में एप्टीट्यूड टेस्ट उन लोगों ने डिजाइन किया है। So you can appear for those aptitude test and those aptitude test will tell you exactly तुम्हारा inclination कहाँ है। तुम्हारा inclination कहाँ है मतलब तुम्हारा एक्सपर्टीज किस में है, इंटरेस्ट या झुकाव, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आपका इनहेरेंट इंटरेस्ट क्या है, आप किस में शाइन हो सकते हो, राइट? रुचि रखते हो, इसके बारे में वो जो सिस्टमेटिक टेस्ट डेवलप किया है। अच्छा। तो एक मार्ग ये है कि तुम वो सब टेस्ट से गुजर जाओ, राइट? और टेस्ट के बारे में वो लोग आपको एनालिसिस करके आपको बताते भी हैं, राइट? काउंसलिंग करते हैं कि भाई तुम्हारा ये है वो है, तुमको जो करना है वो तुम करो, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपने कंफ्यूजन की बात की, कंफ्यूजन को दूर करने का एक तरीका ये है कि गो थ्रू वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो डिजाइन टेस्ट्स, राइट? दोस टेस्ट्स आर अवेलेबल, you go through those tests and then find out what is your inclination. That is one way. Second method is, suppose in my life I have seen many students. I used to ask them, तेरे को क्या करना है जिंदगी में? बहुत सारे स्टूडेंट बहुत फैंटास्टिक आंसर देते थे। मैंने कहा एरोनॉटिकल इंजीनियर होना है क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है। और मेरे को मेरी बात याद आई, मैं बचपन में था ना, तो मेरे एक रिलेटिव था, बहुत अच्छा हैंडसम आदमी था, और वो क्या करता है, तो मैं उसको पूछा आप क्या करते हो, तो बोलता मैं आर्किटेक्ट हूँ। उस टाइम मेरे को ये शब्द का मतलब मालूम नहीं था, लेकिन शब्द इतना मेरे को अच्छा लगा, आर्किटेक्ट। मैं सबको बोलता था मेरे को क्या करना है, आर्किटेक्ट, राइट? मेरे को क्या मालूम है आर्किटेक्ट मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका मतलब क्या है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे को वैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर, ऐसे मेरे साथ भी होता था। एरोनॉटिकल पूछते थे, मैं एरोनॉटिकल बोला, एक बार मुझसे बोले स्पेलिंग बता दो, मैं कहा डॉक्टर। ऐसा तो मेरे एक लड़के को पूछा तेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियर क्यों बनना है? मेरे को ना हवा में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पागल, अगर हवा में उड़ना है तो पायलट बन। एरोनॉटिकल इंजीनियर दूसरे को पायलट बनाता है, वो खुद नहीं उड़ता है। राइट, करेक्ट। हाँ, ऐसा है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। इफ यू थिंक यू वांट टू डू दिस, you want to do Y, you want to do Z, you want to do, so you will have to do little bit of research in every field, right? अगर तुम बोलते हो मेरे को डॉक्टर होना है,
तो जाके जरा हॉस्पिटल में 2 दिन रह के आओ, हाँ, देखो डॉक्टर क्या करता है, कैसे काम करता है, वुड यू लाइक इट? वो चीरफाड़ करना, वो रोते हुए बच्चे को इंजेक्शन देना, या वो जो सब चीजें डॉक्टर करता है वो देखो, खुद देखो और एक्सपीरियंस करो, और देखो अगर तुमको ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर तुमको इंजीनियर बनना है तो कौन सा इंजीनियर बनना है, इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। देयर आर सेवरल थाउजेंड ब्रांचेस। आजकल तो मेडिसिन भी इंजीनियरिंग का ब्रांच हो गया है, क्योंकि पूरा एवरीथिंग इज रोबोटिक, राइट? तो इंजीनियरिंग होना है तो मेरे को, अगर सपोज मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर होना, मतलब कंप्यूटर साइंस में जाना है, आईटी में जाना है, तो जाके अपने दोस्त किसी भी पास के किसी भी आईटी सेंटर में जाओ और देखो वो लोग दिन भर क्या करते हैं। 2 दिन अगर तुम उसका एक्सपीरियंस लोगे, तुमको पता चलेगा ये मेरे से होगा या नहीं होगा, ये मेरे को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, राइट? तो इन अदर वर्ड्स, यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च टू फाइंड आउट व्हाट यू थिंक इज गुड, इज इट रियली गुड इट, इज इट रियली वर्थ इट, राइट? एंड इन दैट केस ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द स्टूडेंट एट अ यंग एज, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको ये सब नहीं है, तो वो पिताजी या अपने रिलेटिव्स का हेल्प ले सकते हैं। उसको बोलते सर, और पिताजी को बोले डैडी मेरे को ना किसी इंजीनियरिंग फॉर्म में लेके जाओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, तो वहाँ पे क्या करना है मेरे को पता चलना चाहिए। और you can take help of Google, do lot of research on internet and find out exactly what they do and imagine yourself in that position and find out ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अपना जो माइंड है ना, मेरा मन दर्पण कहलाए, करेक्ट? वैसा है, वो दर्पण है, तुमको बराबर बताएगा ये तेरी बात बस की बात नहीं है बेटा, जाने दे, ये मत कर तू, हाँ, करेक्ट? तो तुम्हारा इनर वॉइस तुमको कुछ देगा, नहीं ये नहीं, मेरे को बहुत, मैं जब छोटा था तो मेरा जो मामा था, मेरा मैटरन अंकल, ये वो डॉक्टर, तो मेरे को हमेशा बोलता था तो डॉक्टर क्यों नहीं बनता है, डॉक्टर क्यों नहीं बनता है? तो बोल मेरे को इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने में, वो पेशेंट की भीड़ वगैरह वगैरह मेरे से नहीं होगा, और इमरजेंसी वगैरह वगैरह, मेरे को सोना है और तुम बोलते हो नहीं पेशेंट आया चलो भागो, मैं नहीं करने वाला, राइट? सो आई न्यू दिस, राइट? सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक साइंस एंड लीजिए। उसमें भी मैंने मैथमेटिक्स लिया। क्यों मैथमेटिक्स लिया? मैथमेटिक्स में कुछ याद रखना नहीं पड़ता है, बायोलॉजी में बहुत याद रखना पड़ता है, केमिस्ट्री में बहुत याद रखना पड़ता है। याद रखना मेरी ये नहीं है, मैं तो भुलक्कड़ हूँ, इसीलिए प्रोफेसर हूँ, बस है ना, फॉरगेटफुल ना, तो ये तो मेरा बर्थ राइट है, राइट? तो मेरे को प्रोफेसर ही बनना है, राइट? तो मैं ऐसा सब्जेक्ट लूंगा जिसमें मेरे को याद कुछ नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ सोचना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर ओनली सोचना इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, राइट? बाकी सब सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, तो मेरे को नहीं करना है। तो तुम्हारा पोटेंशियल, मतलब तुम्हारा इंक्लिनेशन किस में है? आर यू गुड एट मेमोरी? Are you good at memorizing things, right? Then you should take a subject which are memory dependent. Medicine, for example, is heavily memory dependent. मतलब एनाटॉमी का पूरा याद तुमको रहना चाहिए, राइट? कौन से डिसीज पे क्या मेडिसिन है, उसका एक प्रिस्क्रिप्शन होता है और उसका पूरा लंबा याद ही रहता है, लिस्ट रहता है, आपको याद रहना चाहिए। सो बहुत सारी चीजें याद रखनी चाहिए। इफ यू आर गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स, गो फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब, राइट? If you are good at handling figures, become a statistician, become a mathematician. Become a statistician rather than mathematician. Mathematician is not somebody who handles figures. No, mathematics is much more than that. Arithmetic आना मतलब mathematics आना नहीं होता है। शकुंतला देवी को mathematics नहीं आता था, वो arithmetic है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन करती थी। कैलकुलेशन करना मैथमेटिक्स नहीं होता है, एक गलत बात है, ठीक है? तो आपको जो कुछ भी अल्टरनेटिव्स आपके सामने है, पहला तुमको सोचना है कितने अल्टरनेटिव्स मेरे सामने हैं। आजकल के जमाने में फॉर्चुनेटली इन आवर टाइम्स आइदर यू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ऐसे दो चार चीजें थी, हमको कोई दूसरा चॉइस ही नहीं था। लेकिन आज मैं देखता हूँ thousands, literally thousands of alternatives are available. Yeah, you can become a fashion designer, you can become a physiotherapist, you can become a doctor, you can become a specialized doctor, you can become a research doctor, then you can become a physicist or you can become an engineer. Several mass media है, और हर एक चीज में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। हाँ, बहुत सारे, हाँ, हर एक स्ट्रीम में उसके अंदर कुछ स्ट्रीम्स है। हाँ, तो इतने सारी चीजें हैं, तो अगर आपको चॉइस करना है तो कंफ्यूजन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इतने सारे चॉइस है, उसमें से कौन सा आपको सिलेक्ट करना है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। कुछ भी मतलब भीड़ की तरफ मत जाइए। जैसे मेरी दोस्त बोल रही है, हाँ चलो मैं क्लास में जा रही हूँ, वो मैथमेटिक्स लेती हूँ, उसमें मैं भी लेता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ऐसा अगर एक दूसरे को देख के तुम डिसाइड करोगे, या माता पिता को पूछेंगे मैं क्या करूँ, या रिलेटिव्स को पूछेंगे मैं क्या करूँ,
तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गो हेवायर, तुम्हारा हेवायर। करियर बिगड़ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन करते कुछ और है, कुछ और right? There are many doctors in Pune, for example, who are very busy and they are great actors now, right? They have forgotten their medicine as a career, right? लेकिन वो शाइन कहाँ करते हैं? इसमें अपना फेमस एग्जाम्पल ये IITian था, हाँ, हर्षा भोगले, राइट? IITian है, लेकिन क्या करता है? कॉमेंट्री करता है, क्रिकेट कॉमेंट्री करता है, राइट? एब्सोल्युटली। तो इवन MS धोनी को देख लीजिए आप, कुछ और करता था, रेलवे में सरकारी जॉब करता था, वो क्रिकेटर बन गया। लेकिन बहुत वो सारे क्रिकेटर एग्जांपल बन जाए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी को अपना मकान मिल जाता है, वो सवाल नहीं है वो। लेकिन क्यों झगड़ा करने का? ऐसे ऐसे जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट वहां जाओ, राइट? जल्दी तुम पहले इंजीनियरिंग करोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे, बाद में पता चलेगा अरे ये मेरे को करना है। इसमें बहुत सारा जिंदगी तो ऐसे ही बीता गया, समय चला जाता है, तुमको एक्सपर्टीज होने का काम भी कम, टाइम भी कम मिलता है, राइट? तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, टीचर्स and parents together should do a lot of research and give him the experience of all kinds of various different alternatives, right? Try to give him the experience and ask him to choose which suits him, right? And then he or she should take his decision कि मैं ये करना चाहती हूँ। गलती होगी मालूम है, लेकिन एक साल के अंदर पता चल जाता है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि एक साल के अंदर मेरे को पता चला तो I will have ready to change, right? You should change. There is no harm in changing the decision because तुमको मालूम नहीं है, right? So you are exploring. You are basically an explorer. And तुमको मालूम नहीं है, तुमको पता चला नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी इंजीनियर कभी हो ही नहीं सके, उनको इंजीनियरिंग करना था। उसने बेचारे ने उसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भेज दिया। 4 दिन के बाद वो लड़का बोलता है मेरे को ये डिप्लोमा कुछ नहीं करना है, मेरे को साइंस करना है। वो वहाँ से वापस आ गया, साइंस में गया, हाँ, साइंस में BSc किया। BSc करने के बाद उसको इतना अच्छा मार्क्स मिला था मैथमेटिक्स में कि ही वाज गिवन a chance to become an instrumentation engineer. In those days, the toppers in the 4 field, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो टॉपर्स है, इनके टॉपर्स 4 टॉपर्स को उधर एडमिशन मिलती थी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाज कंसिडर्ड एट दैट टाइम इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल फील्ड्स ऑफ साइंसेस, उसमें सब कुछ लगता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि कोई कारखाना अगर तुमको सेट करना है, किसी फैक्ट्री सेट करना है, तो पूरा डिजाइन उसका कैसे करना है, तो उसके लिए सब लगता है। इसके लिए वो ऐसा था। वो वहां गया, वहां जाने के बाद बोलता है ये भी नहीं मेरे को चाहिए, वापस आ गया। तो ये he kept on changing and then he became a computer scientist. बॉम्बे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट PhD होल्डर इन कंप्यूटर साइंस, who produced 79 रिसर्च पेपर्स इन कंप्यूटर साइंस। आज भी उसका नाम कंप्यूटर साइंस में लिया जाता है। जावा के ऊपर उसने 3 किताबें लिखी है और ये सब उसने किया। वो बैंक में भी जॉब किया था उसने, वो भी छोड़ दिया लेकिन अल्टीमेटली फाउंड आउट उसका अल्टीमेटली मुकाम कहाँ पे है। लेकिन इसमें ये जो गया ना ऐसा रास्ता, उसमें समय, एनर्जी, समय और एनर्जी का सत्यानाश हो जाता है। वैसे आपकी इस बात से हमारे बहुत सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो रिलेट भी कर रहे होंगे कि आखिर में जो आप व्हाट यू आर मेंट फॉर, आप वहां पहुंच ही जाओगे, है ना। लेकिन अगर सीधा जाओगे या कैसे जा सकते हो? अब ये सीधा जाने को अगर हम थोड़ा सा और आसान करें, खास तौर से पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, और पेरेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत सारे बड़ी सिटीज में रहते हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, कई जो कि उनकी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि शायद फाइनेंशियली भी थोड़ा सा बैकवर्ड होते हैं या फिर एजुकेशन में भी थोड़े से कम होते हैं। अब ऐसे में क्या, जैसा आपने बताया बच्चे की उम्र 15-16 साल है, 10वीं-11वीं का बच्चा है, वो कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता आगे करना क्या है। तो क्या कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से माता पिता को पता चल सके कि भैया मेरे बच्चे की ये क्वालिटीज अच्छी हैं, इस वजह से मैं इसको इसमें पुश कर सकता हूं? तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, खास तौर से जो पेरेंट्स आपको अभी देखा है? नहीं, मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स को मालूम होता है कि मेरा बच्चा किस में अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो उसका ड्राइंग तो इमीडिएटली पहचान में आता है। वो बचपन से वो ड्राइंग करते रहता है और अच्छी तरह से चित्रकला सीखता है। लेकिन ऐसे में एक और जैसे आपकी बात को थोड़ा सा कट करूंगा, कई बार आपने बहुत अच्छी बात बोली, पेरेंट्स को पता चल जाता है ये इस चीज में अच्छा है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कई बार चाहते हैं ये कुछ और बने। नहीं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसमें करियर है नहीं।
इसमें करियर नहीं है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, और इनसिक्योरिटी की वजह से वो उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह डालते हैं। उनको लगता है नहीं तू इंजीनियर बन जा, वो तू इंजीनियर बन जाए, ये क्या पोस्टर करेगा क्या? मतलब वो कहते हैं फरहान फोटोग्राफर नहीं बनेगा, हाँ इंजीनियर ही बनेगा। एग्जैक्टली, वो इंजीनियर ही बनेगा। हाँ। तो और वो इंजीनियर भी नहीं बनता है बेचारा, फोटोग्राफर नहीं बनता है, पूरे जिंदगी भर तरसते रहता है, यू नो। तो ये जो है, तो तुमको ट्रेड समझ में आया है उसका। पहली बात तो ये है कि कुछ कुछ बच्चों को मालूम होता है कि मेरे को क्या करना है, तो उनके ऊपर पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं, ये नहीं करना है तुमको, ये करना है। दैट वो जो कार्डिनल सीन होते हैं ना, उसमें से एक सीन ये है, एक बहुत बुरी पाप कर्म जिसको बोलते हैं, कि आपको बच्चे को कुछ करना है और तुम उसके ऊपर दूसरा कुछ फोर्स कर रहे हो, राइट। एक बात याद रखना किसी भी हालत में, इफ यू आर गुड एट पर्टिकुलर फील्ड, इफ यू आर गुड इन पर्टिकुलर फील्ड, you will conquer the world if you excel in it. Wow. Whatever it is, you will fly, you know. But अगर तुम्हारे चॉइस का वो नहीं है, तो you will find always tottering, you know, इधर उधर जाके ऐसा वैसा जिंदगी चले, correct? So find your inclination, find your destination on your own. Do lot of research if you are confused, right? If your inner voice tells you this is what I want to do, don't worry about the career prospects, security and all those things. Just follow your passion. अरे भाई 5 साल का था लड़का, भीमसेन जोशी नाम का, जो घर से भाग गया था। 5 साल का लड़का घर से भाग गया था, क्यों? उसको गाना सीखना था। Okay. और उसने क्या नहीं किया, वो हुबली से निकला, पंजाब में पहुंचा, आसाम में पहुंचा, यूपी में पहुंचा, जो कुछ भी उसको बताया गया कि ये आदमी तेरे को सिखाएगा, ये आदमी सिखाएगा, सबके पास गया। और क्या किया उसने? हर लोगों ने उसका एक्सप्लॉइट किया, चल तू बर्तन मांज, उसका काम वाला जैसा लड़का होता है ना, वैसा उसका इस्तेमाल किया। लेकिन इसने छोड़ा नहीं। जो उसको उनके पास से कुछ सीखने को मिलता है क्या, वो देखा खूब बहुत दिन, और 15-20 साल ऐसे ही गुजर गए, उसको कुछ सिखाई नहीं मिला। लेकिन गाना अभी तक तुझको आता नहीं था। तो एक दिन किसी आदमी ने बोला, तू कहाँ पे रहता है? बोलते मैं हुबली में आता। अरे तू क्या पागल, इधर क्यों? तेरे घर के बाजू में एक टीचर है सवाई गंधर्व करके, तो उनके पास जाना। तो वो उधर गया, और फिर उसने वहाँ मेहनत की। कितने साल? और 20 साल मेहनत की। अभी गाने, वो भी क्लासिकल गाना, राइट? क्या सिक्योरिटी थी? कुछ नहीं। लेकिन उसको बाद में लोग हवाई गंधर्व बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो प्लेन के सिवा किधर जाता ही नहीं था, राइट? एनी पैशन जो तुम मन से और दिल से करोगे, फॉलो करोगे और प्यार से करोगे, यू विल रीच हाइट्स। एब्सोल्युटली, एग्जांपल। फैंटास्टिक, वेरी वेल सेड सर, एंड बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी आपने दिए। एंड उम्मीद है आपको भी बात समझ आई होगी। मेरा इस पूरे कॉन्वर्जेशन का जो लुब्बे लुबाव है, जो मुझे समझ में आया, वो ये है कि खासतौर से जो बच्चा है आपका, वो 15-16 साल का है, वो कंफ्यूज हो सकता है, उसका कंफ्यूज होना बनता भी है, उसकी एज ही वैसी है। आप एज ए पेरेंट्स या आप एज ए एल्डर ब्रदर या एल्डर सिबलिंग, आप ज्यादा बेहतर उससे 2-4 साल आगे हो जीवन में, है ना। आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसकी क्वालिटीज को पहचाने, अपनी चीजों को उस पर थोपे नहीं, और उसको उसी चीज में एक्सेल करने की नई नई राह दिखाएं। चाहे वो ड्राइंग में अच्छा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो सिंगिंग में अच्छा है, किसी आर्ट में अच्छा है, या किसी आर्ट में अच्छा है, करेक्ट। तो बिल्कुल, हाँ, तो ये उसके लिए बहुत आसानी कर देगा कि वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और आपके लिए ऑल द बेस्ट। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, डू कम इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे आके कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कि कैसे हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं। और यूट्यूब चैनल से याद आया कि आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो, एंड स्टे इन टच विद योर फैमिली। द फैमिली इज लैपटेक फैमिली। धन्यवाद।